गजा में बढ़ती कशीदगी के साथ मशरिक़ वस्ता में मुस्लिम ममालिक भी अपनी मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान और तुर्किया दो ऐसी ताकतें हैं जो खुलकर सहूनी रियासत के साथ अमरीका को ललकार रही हैं। मगरिब बिलखुसूस अमरीका तुर्किया के किरदार को इंतहाई अहमियत देता है, क्योंकि तुर्किया ही वो वाहिद इस्लामी ताकत है जो न सिर्फ नेटो का हिस्सा है बल्कि दिफाई और मौशी लिहाज से मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी करने की अहल तस्वुर की जाती है। यही वजह है कि आज से 3 रोज कबल जब अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन अंकारा पहुंचे तो उनका इंतहाई सर्द मोहरी से इस्तकबाल किया गया और ना ही किसी अहम शख्सियत ने खुशामदीद किया। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा के दौरे को एक रूटीन के तौर पर लिया गया, हालांकि ये एक अहम दौरा था जहां उनकी मुलाकात सिर्फ तुर्किया के वजीर खारजा से हुई, जबकि सदर रजब तैयब अर्दवान ने उनसे मुलाकात ना की। ईरानी वजीर खारजा को एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल दिया गया और तमाम अहम शख्सियात उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं। ईरानी वजीर खारजा की तुर्किया के वजीर खारजा के साथ मुलाकात के बाद उनकी दूसरी अहम मुलाकात तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान से हुई। 2 दौरों और अहम मुलाकातों से तुर्किया का अमरीका और उनके हामियों के लिए एक अहम पैगाम है और कहा जा सकता है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपने हालिया दौरे के दौरान अपना ज़्यादातर वक्त अरब ममालिक के साथ बातचीत में गुजारा, जिनके पास अपने अपने ममालिक में इख्तियार तो है मगर उनके पास इजराइल और अमरीका के मुकाबले की मिलिट्री ताकत नहीं है। अगर मिस्र को देखा जाए तो गुज़श्ता 50 साल से मिस्र ने इजराइल और अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में गुजारे हैं और मिस्र की जंग में उतरने की कोई ख्वाहिश नहीं। हालांकि गजा में फ़लस्तीनियों को बहुत जुल्म और जबर का सामना करना पड़ रहा है। दीगर अरब रियासतों उर्दन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की भी यही सूरत हाल है और आज की तारीख में इजराइल की मुखालफत मोल लेने की पोजीशन में नहीं है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि इन ममालिक में इजराइल और अमरीका के खिलाफ गुस्सा नहीं पाया जाता। गजा की सूरत हाल के बायस अरब ममालिक की अवाम एक हिजानी कैफियत में मुब्तला है, जिसकी वाहिद वजह सोशल मीडिया तक रसाई है। अलबत्ता ये भी कहना बेहतर होगा कि अरब ममालिक में ख्वाहिश होने के बावजूद इजराइल और अमरीका के खिलाफ जंगी मैदान में उतरने की हैसियत भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तुर्किया ही खित्ते का वो वाहिद मुल्क है जो मैदान जंग में इजराइल को मुतासिर कर सकता है। सबको मालूम है कि तुर्किया की नेटो के अंदर सबसे बड़ी आर्मी है जिसको रजब तैयब अर्दवान कंट्रोल करते हैं। न सिर्फ आर्मी, तुर्किया के पास एक बड़ी एयरफोर्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नेवी भी है। बात यहाँ तक नहीं रुकती। रजब तैयब अर्दवान के पास दुनिया की सबसे बड़े जंगी ड्रोन जहाज़ों की फ्लीट भी मौजूद है, जिसने गुज़श्ता कई सालों में खूब तरक्की की है। तुर्किया के पास एक बड़ी फौज होने के साथ 2 मिलियन के करीब रिजर्व फोर्स भी मौजूद है, जिसको ज़रूरत पड़ने पर आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है। सबसे अहम बात, अगर तुर्किया के सदर के खिताबात और अवामी रद्द अमल को देखा जाए तो बआसानी कहा जा सकता है कि अवाम अपने सदर के पीछे खड़ी है। 28 अक्टूबर को तुर्किया के सदर ने एक तारीखी खिताब के दौरान इजराइल को ललकारते हुए कहा था कि हमास कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि एक आज़ादी की तहरीक है। तुर्किया की आवाम की तरफ से फौज को गजा में भिजवाने के लिए जोशीले नारे भी लगाए गए, जबकि तुर्किया के सदर के बयान पर एहतजाज के तौर पर इजराइल ने अपने सफारतकारों को वापस बुला लिया। रजब तैयब अर्दवान के बयान का मगरिब में बहुत चर्चा हुआ, मगर एक बयान जिसको मगरिब में कवर नहीं किया गया उसमें रजब तैयब अर्दवान का कहना था कि एक दिन आएगा जब तुर्किया के फौजी गजा में जंग लड़ेंगे। जोशीले खिताबात के जरिए तुर्किया की आवाम मुकम्मल तौर पर फैसला कुन मोड़ तक पहुंच चुकी है और अर्दवान भी अपनी आवाम को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान जंग के मैदान में उतरने से कतरा रहा है और जिसकी बड़ी वजह शायद अमरीका की खित्ते में ताकत की मौजूदगी है, मगर तुर्किया, अमरीका या इजराइल के खौफ में नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि अमरीकी दिफाई तज्जियाकार और साबिक कर्नल डगलस मैकग्रेगर का कहना है कि एर्दोआन इज वन मैन इन द रीजन एंड वन लीडर विद द कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय इजराइल। एक अहम बात यहाँ पर याद कराना बहुत ज़रूरी है कि तुर्किया के नुक्ता नज़र से इजराइल फ़लस्तीन पर एक काबिज़ फोर्स है और 100 साल तक फ़लस्तीन तुर्किया और ऑटोमन के कंट्रोल में रहा है। ऑटोमन एम्पायर न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि शाम और दीगर अरब ममालिक को भी कंट्रोल करती रही है और तुर्किया का मानना है कि यहूदियों का इस सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं।
आज के इस एडिटोरियल को हम इस नुक्ते पर कंक्लूड करते हुए यहाँ ये कह सकते हैं कि गजा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तुर्किया की अफवाज का गजा के मैदान जंग में उतरना नामुमकिन नहीं। अलबत्ता ये कब होगा ये नहीं कहा जा सकता।